एक तरफ गले मिलने की बात की जा रही है और दूसरे तरफ गले मिलाते हुए पीछे छुरा घोंपने की तैयारी भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जो बात कह रहे हैं उसको आप इस पोस्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि जो बंशीधर ब्रजवासी जी ने जो बात कहा है कि न्योता नहीं निबंधन रद्द कराने का हो रहा है प्रयास, गंभीर षड्यंत्र चल रहा है। तो ये बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उस राज को हमें समझने की आवश्यकता है। सरकार इसके पीछे खेल जो कर रही है, एक तरफ बुलावे का न्योता के नाम पर कुछ कर रही है और दूसरे तरफ शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा होगा कि 11 तारीख का जो आंदोलन हुआ वो सफल आंदोलन हुआ और उस दिन सरकार के तरफ से कहा गया कि शिक्षक संगठनों को बुलाकर वार्ता की जाएगी। जो मानसून सत्र चल रहा था उस मानसून सत्र के बाद वार्ता करने की बात कही गई थी, लेकिन वार्ता न करके उसके अगले ही दिन एक पत्र जारी हुआ जिसमें शिक्षकों को जो सीएल लेकर के हड़ताल पर गए थे, आंदोलन करने गए थे, उसके खिलाफ फोटो के आधार पर, वीडियो के आधार पर शिक्षकों को निलंबित करने का काम किया जाने लगा और वह आदेश पूरे जिला को दे दिया गया। जिला के माध्यम से वह पत्र बार बार आपने देखा होगा निर्गत होने लगा और पत्र जैसे ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राप्त हुआ, उन्होंने जो उनके जिला के अंतर्गत जो शिक्षक नेतृत्वकर्ता थे, जो फोटो के मिलान के क्रम में जिनका जिनका नाम आया उनके नाम से उन्होंने पत्र निकाल दिया और सीधे निलंबन का पत्र निकाल दिया। तो कहने का यह मतलब है कि सरकार कह रही है कि हम वार्ता करेंगे और प्रशासनिक स्तर से आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये दोहरा चरित्र चला जा रहा है। एक तरफ गले मिलने की बात हो रही है और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी भी चल रही है। अब कितनी सच्चाई इसमें है इसको हम लोग आगे समझेंगे। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी ने जो ये बातें लिखी हैं, इस बातों को मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा कि इस तरीके का जो फॉर्मेट मंगाया गया है उससे संगठनों की जो स्थिति है, जो संगठनों की वस्तु स्थिति, यानी कि संगठन की किस हद तक संगठन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे उनका पता चल जाएगा और उन संगठनों को हो सकता है कि जो के पाठक जी हैं उनके द्वारा संगठनों को का जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जो विभिन्न तरह के जो कार्यालय स्तर से, उनके स्तर से जो आदेश निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक संगठनों के द्वारा बार बार उनके आदेश को, या कहिए कि जो उनका फरमान निकल रहा है उनके खिलाफ शिक्षक संगठन लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके कार्यों का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिक्षक संगठनों को रद्द करने का, जो रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का जो कार्य है वो प्रोसेस किया जा सकता है। अब हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं, या बंशीधर ब्रजवासी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एसोसिएशन के जो साथ मामला जो के पाठक का गर्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बासा का रजिस्ट्रेशन ही रद्द करवा दिया था। ये सारे लोग जानते हैं, ये अंदर खाने की बात है और इसमें कहीं छुपी हुई बात नहीं है। जो बासा का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ इसके पीछे के पाठक जी का हाथ था और वह इसलिए हुआ था कि जो मद्य निषेध पान विभाग में कुछ मुद्दे इस तरह के आए थे, जिसके वजह से बिहार प्रशासनिक सेवा और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है दोनों के बीच में आपसी टकराहट हुई और आपसी टकराहट के बाद जो बिहार प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन था उसका जो रजिस्ट्रेशन था उसको रद्द कर दिया गया। और इस रजिस्ट्रेशन के रद्द करने के बाद भले ही बासा ने सरकार के पास उसका आवेदन दिया, लेकिन आज तक उसका निबंधन रद्द ही है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो शिक्षक संगठन है वो सही रूप से अगर देखा जाए, उसका ऑडिट किया जाए तो बहुत सारे शिक्षक संगठन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि ऑडिट में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ऑडिट में सही रूप से नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि शिक्षक संगठनों का ऑडिट होता ही नहीं है, न के बराबर होता है। बस नाम के लिए शिक्षक संगठन होता है, हर साल जो ऑडिट कराया जाता है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई ना कोई कॉज लगा करके उस एसोसिएशन को रद्द करने का काम किया जाएगा। या फिर इसको कहिए कि बिहार स्तर पर जब आपका रजिस्ट्रेशन है और संगठन सिर्फ कागजी रूप में चल रहा है, तो उन सारे शिक्षक संगठनों को जो रजिस्ट्रेशन है उनका रद्द करने का काम किया जाएगा। तो ये जो अगर कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बात आई है तो मुझे भी लग रहा है कि
निबंधन को रद्द कराने के लिए ही यह प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी से बता दें कि जो हम आप सभी लोग सोच रहे हैं कि यह वार्ता के लिए पहल की जा रही है, तो ये हो सकता है कि उसके लिए पहल की जा रही हो, लेकिन इसके पीछे का जो बहुत बड़ा साजिश इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि संगठन का लिस्ट हो या समन्वय समिति का लिस्ट हो, सूची है, सारा सरकार के पास डाटा है। सरकार के पास ऑलरेडी कौन कौन संगठन है उनके पास डाटा है। फिर मांगा क्यों जा रहा है, जिला स्तर से क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि जिला स्तर पर संगठन की क्या स्थिति है उसकी आकलन करना चाह रहा है विभाग, और वो आकलन करने के बाद आप कितनी मजबूत स्थिति में हैं या नहीं हैं, आपका संगठन को हो सकता है तो निबंधन रद्द किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इन बातों को से अगर आप सहमत हैं या नहीं हैं, दोनों ही स्थिति में आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही फीडबैक का काम करता है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।